हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। ऐसे पासे जिनके 3 फलकों पर 1, अन्य 2 पर 2 और एक फलक पर 5 लिखा गया है, को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का माध्य क्या होगा? और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा तो देखो, ये सवाल जो दिया गया है इसमें हमें प्रायिकता बंटन का निर्धारण करना पड़ेगा पहले तो हम लोग लिखते हैं प्रायिकता बंटन। और प्रायिकता बंटन में हम पहले निकालते हैं यादृच्छिक चर को निर्धारित कर देते हैं, तो लिखते हैं यादृच्छिक चर। अब यादृच्छिक चर क्या होगा? जिसकी संख्या हमें दे रखी है, मतलब ये हमें इसके चर के ऊपर हमें सारी गणना करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो, किस पर? फलकों पर आने वाली संख्या, फलकों पर आने वाली संख्या को हम यादृच्छिक चर मान लेंगे। और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और माध्य या प्रत्याशा की बात कर लेते हैं। माध्य को हम EX से निरूपित कर देते हैं। देखो, माध्य, इसका यादृच्छिक चर को x से निरूपित करते हैं और इसकी संगत प्रायिकता जो होती है उसको px से निरूपित करते हैं। और माध्य ex से निरूपित करते हैं माध्य को, और ये किसके बराबर आ जाता है? x गुणा में px। और पता नहीं इतने ये कितने मान होंगे, तो यहाँ पे हम लोग xi गुणा में pxi ले लेते हैं और ये अपने पास i बराबर 1 से लेके n सबका योग कर देते हैं। अब चलते हैं सवाल में आगे की तरफ। सवाल में देखिए हमारे पास क्या है। देखो, यादृच्छिक चर हम लोग किसके बराबर मान लेते हैं? फलकों पर प्रकट संख्या, फलकों पर प्रकट, फलकों पर प्रकट संख्या। अब देखिए इसके बाद पासे पर 6 फलक होते हैं और 6 फलकों में हम लोग सबसे पहले तो प्रतिशत समष्टि को निर्धारित कर लेते हैं। इसमें देखो 3 फलकों पर तो 1 अंकित है, 2 फलकों पर 2 अंकित है और एक फलक पर 5 अंकित है। सबसे पहली चीज, प्रतिशत समष्टि में अवयवों की संख्या 6 मिल गई। अब उसके बाद देखो, x जब मैं मान लेता हूँ पासे पर प्रकट संख्या 1 है, तो इसके संगत प्रायिकता देखो कितने अपने पास अनुकूल परिणाम मिल जाएंगे? 3 के बराबर। तो मैं बोल देता हूँ पी एक्स बराबर 1, ये किसके बराबर मिल गई मेरे को? 3/6, मतलब कि 1/2 के बराबर मिल गया। इसकी इसी तरह x बराबर जब मैं 2 ले लेता हूं, मतलब पी एक्स बराबर 2, ये किसके बराबर मिल गया? 2/6, मतलब 1/3 के बराबर मिल गया। इसी तरह जब मैं x बराबर 5 ले लेता हूं, तो पी एक्स बराबर 5, मतलब पासे पर अंकित संख्या 5, मतलब कि 1/6। ठीक है, ये बन गया। मतलब कि यादृच्छिक चर भी निकाल लिया और उसके संगत प्रायिकता भी निकाल ली। तो यहाँ पे प्रायिकता बंटन निर्धारित करते हैं। x बराबर में 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 5। फिर इसके संगत प्रायिकता भी देख लेते हैं। ये अपने पास बन गया 3/6 के बराबर, ये अपने पास बन गया 2/6 के बराबर और ये बन गया 1/6 के बराबर। अब उसके बाद देखो, इसके माध्य निकालते हैं। तो माध्य EX जिससे हमने निरूपित किया था, EX बराबर हमने क्या बोला था? x गुणा में px करेंगे और इन सबका योग कर देंगे। तो ये किसके बराबर बन गया? देखो, 1 गुणा में 3/6 बन जाएगा और प्लस में 2 गुणा में 2/6 बन जाएगा और प्लस 5 गुणा में 1/6 बन जाएगा। अब इसको आगे सरल करते हैं तो EX का मान बराबर हो जाएगा 3/6 प्लस 4/6 प्लस 5/6। अब देखो हर समान है तो अंश जुड़ जाता है। 3 प्लस 4 प्लस 5 और नीचे आ जाएगा 6 और ये पूरा EX के बराबर है। अब आगे इसको सरल करते हैं तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12/6 बन गया, जिसमें 2 का भाग 6 में 2 का भाग 12 बार मतलब इस तरह से मान के चलो, 12 में 6 का भाग 2 बार चला जाता है, तो EX का मान 2 के बराबर आ गया। और केवल माध्य का मान हमें पूछा था, तो यही हमारा उत्तर है। देख लेते हैं, बी विकल्प में ये दे रखा है, बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।